तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक कमाल की हमें फाइट देखने को मिलने वाली है जो कि होगी कियान फेंग और वांग के बीच में। तो जैसा कि अभी तक के हमने देखा था, वांग को अपना इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल ब्रेक थ्रू करना था। उसके लिए कई सारे जेट्स वगैरह लगेंगे जो कि दूतियान के पास कम थे, तो वो लोग निकल जाते हैं अलग अलग सेक्ट के सफर के ऊपर, ताकि वहां जाने के बाद सभी सेक्ट से लूट कर जितनी भी जेट स्लिप हो सकते हैं सभी को कलेक्ट किया जा सके। कई सारे सेक्ट को लूटने के बाद इतने तो जेट स्लिप उनके पास हो गए थे कि उनसे वांग का ब्रेक थ्रू करवाया जा सकता है। लेकिन जब ये लोग सारा काम करके रिटर्न आ रहे थे तो वहां पर कियान फेंग पहुंच चुका था, जिसने अपने फॉर्मेशन के अंदर उन दोनों को कैद कर लिया होता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से दूतियान तो फॉर्मेशन के बाहर रह गया था, लेकिन अंदर रह गया था वांग, और कियान फेंग पूरी तैयारी में था यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए। दूतियान यहाँ पर कियान फेंग से कह रहा होता है कि देखो, मैंने तुमसे कहा ना कि हमें कुछ जरूरी काम करना है, तो तुम हमें जाने क्यों नहीं देते। तो कियान फेंग कहता है कि ये वही शेंगन्यू है ना जो कि इतना ज्यादा फेमस था, इसको तो सुजाकू लॉर्ड बनने के लिए चुना गया था ना, तो ये इतना ज्यादा डरपोक है कि ये मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता। इतनी तो हिम्मत होगी ना इसके अंदर जो ये मेरा सामना डट कर सके। अब इतना डरपोक होगा तो मैं कैसे मान लूं कि ये इतना बड़ा महान इंसान है जिसने इतने सारे कारनामे करके रखे, जैसे कि ली युआन फेंग को मारना और जैन डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मारना। क्या वो सब झूठ था? दूतियान को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था। उसको पता था कि ये कियान फेंग बड़ी गुस्से में आया तो कहीं यहाँ पर वांग को ये नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वांग को अभी अपना ब्रेक थ्रू करना है। ब्रेक थ्रू करके अगर यहाँ पर वांग आया होता ना तो बड़ी अच्छी टक्कर दे सकता था वो कियान फेंग को। तो वो यहाँ पर अपना अटैक रेडी करने की कोशिश करता है ताकि कियान फेंग के ऊपर कर सके, पर ये अटैक लग पाता। वांग दूतियान से कहता है कि सीनियर आप रुक जाइए, अगर इसको इतना ही शौक चढ़ा है ना मेरे हाथों से मार खाने का, तो मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर ही देता हूँ। 2-4 थप्पड़ क्या पड़ेंगे, इसमें ही इसकी हवा निकल जाएगी। तो ये सुनकर कियान फेंग कहता है कि आप आए ना लाइन पे, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पर कोई जानलेवा अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि आगे भी हमारे बहुत सारे हिसाब किताब है जिनको हमें आगे पूरा करना रहेगा। तो अभी से तुम्हारी जान लेकर मतलब नहीं है। चलो तुम्हें ही मौका दिया, तुम ही अपना पहले अटैक यहाँ पर करो, मैं देखूं कि उस अटैक को रोक पाता हूँ या नहीं रोक पाता हूँ। तो ये सुनकर वांग बड़ा गुस्सा होता है। कियान फेंग की सारी हेकड़ी निकालने के लिए वो अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड उठाता है और ऐसा खट करके देकर अटैक मारता है कियान फेंग को कि कियान फेंग दूर जाकर फेंका गया था। कियान फेंग को लग रहा था कि मैंने इतना भाषण जो किया है ना, वांग यहाँ पर पहला अटैक थोड़ा सोच समझ के करेगा, लेकिन वांग ने पहला ही अटैक पूरी जान लगाकर कर दिया था, जिस वजह से गया कियान फेंग बहुत ज्यादा दूर। उसकी हालत खराब हो गई थी और उसके अंदर से खून भी निकलने लग जाता है, जो देखकर कियान फेंग जो था उसके दिमाग में आग लग जाती है कि शायद मैंने ना इसको अंडर एस्टिमेट किया। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि हो सकता है ये पहला अटैक ही खतरनाक वाला कर दे। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर ऐसा अटैक किया है कि मुझे यहाँ पर खून निकल कर बाहर आया। अब इस खून का बदला भी मैं यहाँ पर खून से ही लेकर रहूंगा। शेंगन्यू तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं आज ही मैं यहाँ पर तुझे जान से मार दूंगा। तो वो यहाँ पर अपने और भी अटैक को रेडी करने लग गया था ताकि यहाँ पर वो वांग के साथ फाइट कर सके। पर इन दोनों की फाइट कितनी कमाल की होगी, कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ये तो प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया, ये हमें एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन प्रीव्यू देखकर तो लग रहा था कि फाइट अच्छी हो सकती है। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि दूतियान ने वांग को अपने ही महल के अंदर वापस से लेकर आ गया था ताकि यहाँ लाने के बाद वो वांग का ब्रेक थ्रू करवा सके। अब यहाँ पर ब्रेक थ्रू की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जेट स्लिप तो काफी हो गए थे कि उनके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकाल कर वांग का ब्रेक थ्रू करवाया जा सकता है। तो दूतियान यहाँ पर फटाफट से ब्रेक थ्रू का प्रोसेस शुरू कर देता है। इस वजह से जेट स्लिप की जितनी भी पावर वगैरह थी वो सभी जाने लग जाती है वांग के अंदर, और इस वजह से उसका जो शरीर था वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था। अब इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को अचीव करना इतना मामूली काम नहीं है, ये बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा काम था। पहले बॉडी का टेस्ट होगा कि वो बॉडी इस पावर को हैंडल करने के लायक है या नहीं है। उसके बाद सोल पावर का टेस्ट होगा कि सोल पावर भी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर को हैंडल कर सकती है या नहीं कर सकती है, और उसके बाद जाकर हो सकता है वो ब्रेक थ्रू। जब बॉडी का ही टेस्ट चल रहा था तो पूरी बॉडी वांग की समझो कि फट रही है, पूरे शरीर में उसके क्रैक्स पड़ गए थे। ऐसी खतरनाक हालत उसकी यहाँ पर हुई थी, लेकिन वांग सारी चीज को यहाँ पर बर्दाश्त कर रहा था। और जितना उसकी पावर से उसके शरीर में क्रैक्स पड़ रहे थे, इमॉर्टल जेट स्लिप की जो पावर थी वो यहाँ पर उसके क्रैक्स को भर रही होती है। वांग सारी तकलीफ को झेल रहा था ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। न जाने इसके बाद कब मौका मिलेगा वापस से ब्रेक थ्रू करने का, तो वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था। दूतियान भी लगा होता है कि चलो बहुत अच्छी बात होगी अगर यहाँ पर वांग का ब्रेक थ्रू हो जाता है तो, लेकिन ये ब्रेक थ्रू अभी यहाँ पर पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया। वो हमें एपिसोड में पता चलेगा कि वांग ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है या फिर नहीं किया। लेकिन तभी जब ये काम हो ही रहा था कि तभी बाहर का मौसम बदलने लग जाता है।
ऐसा लग रहा था कि कोई एकदम बवाल वाली एंट्री लेकर आ रहा है। वांग को वही छोड़कर सबसे पहले दूतियान बाहर निकल कर आता है ताकि देख सके कि यहाँ पर आ कौन रहा है। तब एकदम घने बादल के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है सुजाकू लॉर्ड, जो कि अभी का सुजाकू लॉर्ड है। वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आ चुका था। दूतियान भी उसको देखकर हैरान रह जाता है कि अब ये यहाँ पर क्या करने के लिए है, इसका मैंने क्या बिगाड़ दिया जो ये सीधा का सीधा हमारे सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर आ चुका है। इसको पता नहीं है क्या हमारी यहाँ पर दुश्मनी चलती है। दूतियान उस सुजाकू लॉर्ड से कहता है कि बता तुझे यहाँ पर काम क्या है। तो सुजाकू लॉर्ड बताता है कि तुम्हें तो वैसे भी हाल पता ही होगा कि अभी सुजाकू सेट का हाल क्या चल रहा है। उस क्लान मेंबर ने हमारे ऊपर हमला शुरू कर दिया। तो तुमसे जो पहले के एंसेस्टर वगैरह थे ना, उनकी हमारे सुजाकू सेट के साथ एक डील हुई थी कि कभी भी हमारे सुजाकू सेट के ऊपर मुसीबत आती है तो हम उस 1 बिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी तुमसे 1 बिलियन सोल फ्लैग को लेने के लिए आया हूँ ताकि उसकी मदद से मैं क्लान मेंबर के साथ फाइट करके उनको खत्म कर सकूं। तो चलो फटाफट से अपना 1 बिलियन जो सोल फ्लैग है ना मेरे हवाले कर दो। दूतियान भड़क जाता है कि अबे तू दावत में आया है क्या, जो ऐसे कैसे अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग उठाकर तुझे दे दूं। तेरी ऐसी डील मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पुराने एंसेस्टर से बात हुई होगी लेकिन उसका प्रूफ तो मेरे पास नहीं है ना, तो मैं कैसे दे दूं तुझे ये। भूल जा कि मैं अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग तेरे हवाले करूंगा। दूतियान को पता था कि ये लॉर्ड जो है सुजाकू लॉर्ड, वो एक नंबर का घटिया आदमी है। एक बार उसके हाथ में वो फ्लैग गया तो भूल जाओ कि वो कभी जिंदगी में उसको लौटाएगा। तो दूतियान यहाँ पर पूरी जान लगाने को तैयार था कि नहीं, मैं तो इसको अपना सोल फ्लैग दूंगा ही नहीं। सुजाकू लॉर्ड यहाँ पर दूतियान को समझाता है कि देखो मैं इज्जत से कह रहा हूँ, मुझे वो सोल फ्लैग दे दो, मुझे मजबूर मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी जो दूतियान था वो काफी ज्यादा आगे के लेवल पे था। इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बाद जो लेवल आता है ना, वो उसके भी पीक पर था। तो उससे मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन दूतियान भी यहाँ पर ऐसे आसानी से तो हार नहीं मानेगा। दूतियान कहता है कि तू साफ साफ कहना कि तुम मुझसे यहाँ पर मेरा ये सोल फ्लैग चोरी करने के लिए आया हुआ है। कोई पुरानी डील नहीं हुई थी कि तुझे मुसीबत आएगी तो तू हमसे आकर हमारा सोल फ्लैग उठा लेगा। जब चोरी करने के लिए आया ही है तो इज्जत से चोरी करना। आजा मैं भी तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे यहाँ पर हरा दे और मुझसे ये सोल फ्लैग लेकर चला जा, मान जाऊंगा तुझे। दूतियान तो पूरा फुल फायर मोड में आ गया था कि अब इसको तो बचाना ही पड़ेगा। बहुत पहले का दुश्मन है ना ये सुजाकू लॉर्ड दूतियान का, तो सारा का सारा गुस्सा यहाँ पर दूतियान निकालने को तैयार था। यहाँ पर इन दोनों की बहस चल रही थी और अंदर वांग अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। कल्टीवेशन एक बार उसकी पूरी हो जाए तो वो तो लगता है कि एंट्री मारेगा दूतियान का साथ देने के लिए। कई बार समझाने के बाद भी जब दूतियान नहीं सुनता तो सुजाकू लॉर्ड यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि अब वो दूतियान को यहाँ पर सबक सिखा सके। दूतियान भी रुकने को तैयार नहीं, वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और वो अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर का इस्तेमाल कर देता है। इस वजह से अब यहाँ पर बैटल शुरू हो चुका था, वो भी एकदम भयंकर वाला दूतियान और सुजाकू लॉर्ड के बीच में। दूतियान का अभी यहाँ पर लेवल तो नहीं बताया गया कि वो कौन से लेवल पे था, लेकिन अपनी पावर और अपने सोल फ्लैग की मदद से वो सुजाकू लॉर्ड को एकदम कमाल की टक्कर दे रहा होता है। दोनों की फाइट इतनी खतरनाक थी कि मानो पूरे आसपास का इलाका तहस नहस हो जाएगा। यहाँ तक कि जिस महल में वांग रह रहा था, अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, एक अटैक में तो वो पूरा महल ही वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा भयंकर बैटल यहाँ पर इन दोनों के बीच हुआ था। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा ये तो प्रीव्यू में नहीं बताया गया। किसकी यहाँ पर जीत होगी, कौन सोल फ्लैग लेकर जाएगा, ये सारी डिटेल हमें ऑफिशियल एपिसोड के अंदर पता चलेगी जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। जिस सीन को दिखाते हैं ये प्रीव्यू एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।